सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। आरटीई 2025-26 किताबों का पैसा अब आएगा अभिभावक के खाते में। आदेश हुआ जारी। इसके संबंध में अभिभावक और स्कूल को क्या करना होगा अब। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें आरटीई को लेकर तो दोस्तों, गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत जो भी आरटीई विद्यार्थी है, जो आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट विद्यालय में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत जो आरटीई के तहत 25% सीटों पर फ्री एडमिशन दिए जाते हैं, उनका पुनर्भरण है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन ये किया गया है कि अब जो राशि है पुनर्भरण की, राज्य सरकार है ये अभिभावकों के खाते में डालेगी। जो राशि पहले प्राइवेट विद्यालयों को दी जाती थी आरटीई विद्यार्थियों के पुनर्भरण की राशि, अब वो अभिभावकों के खाते में डाली जाएगी। और ये राशि है वो कितनी और कैसे डाली जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। आरटीई का जो पुनर्भरण किया जाएगा उसमें अभी सिर्फ और सिर्फ बुक्स का किया जाएगा, यानी जो किताबों के पैसे है वो आपको यानी अभिभावकों को अपने जन आधार खाते में जो लिंक अकाउंट है उसके माध्यम से मिल जाएंगे। इसके लिए अभिभावकों को क्या करना होगा, साथ ही स्कूलों को क्या करना होगा। जो भी प्राइवेट विद्यालय है आरटीई के तहत वो एडमिशन देते हैं, उनके संबंध में एक कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया है, जो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक को लिखा गया है। और विषय है गैर सरकारी विद्यालयों को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानांतर्गत शैक्षिक सत्र 25-26 में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के लिए पुनर्भरण राशि हेतु प्रति बालक प्रति वर्ष व्यय यूनिट कॉस्ट में से पाठ्य पुस्तकों की राशि बैंक खाते में डिबिट करने के माध्यम से का संबंध में, यानी इस वर्ष 2025-26 में निःशुल्क शिक्षा जो भी प्राप्त कर रहे हैं वो उस बालक के प्रति वर्ष जो व्यय होता है यूनिट कॉस्ट, उसमें से पाठ्य पुस्तकों की राशि है वो अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। यहाँ पे आगे बात बताई गई है कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(ग) के प्रावधानांतर्गत गैर सरकारी विद्यालय में शैक्षिक सत्र 25-26 में, यानी वर्तमान सत्र में जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत है शैक्षिक सत्र 25-26 में, जिसका एडमिशन न्यू सत्र में हुआ है और जिनका चल रहा है, उनका भी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर रहे दुर्बल वर्ग जो भी है एवं असुविधाग्रस्त समूह जो भी है, उनके बालकों के पुनर्भरण के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक वर्ष 25-26 का पुनर्भरण यूनिट कॉस्ट राशि 25-26 में थे पाठ्य पुस्तक की राशि को पृथक करते हुए किया जाना है। यानी प्राइवेट विद्यालयों को जो भी राशि जारी की जाएगी यूनिट कॉस्ट प्रति वर्ष की, उसमें से पाठ्य पुस्तक की राशि है वो घटाकर की जाएगी। पर पाठ्य पुस्तक की राशि अब सीधे बालकों को उनके जन आधार से लिंक बचत खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो इस क्रम में शैक्षिक सत्र 25-26 के भुगतान पूर्व सभी गैर सरकारी विद्यालयों से आरटी बालकों के जन आधार पीएसपी पोर्टल पर अपडेट करवाना सुनिश्चित करावे। इस आदेश के अनुसार जो भी प्राइवेट विद्यालय है आरटी के बच्चे जो भी अध्ययनरत है उनसे उनका जन आधार लेंगे। जन आधार लेने के बाद उन जन आधार में जो भी लिंक अकाउंट है उसके माध्यम से आपको अभिभावकों को राशि हस्तांतरण की जाएगी राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से। फिलहाल राज्य उनको यानी प्राइवेट विद्यालयों को पीएसपी पोर्टल, जो प्राइवेट स्कूल पोर्टल है पीएसपी पोर्टल, उनके माध्यम से जन आधार को अपडेट या वेरीफाई करना होगा। यानी आपको पीएसपी पोर्टल पर प्राइवेट विद्यालयों को विद्यार्थी का जन आधार वेरीफाई करना होगा। और अभिभावकों को इस बात का ख्याल रखना है कि विद्यार्थी का नाम, डीओपी, उसका फादर नेम, मदर नेम, ये सभी है वो पूरा रिकॉर्ड है वो विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार ही हो। और साथ में जो जन आधार में लिंक है आपका वो चालू खाता होना चाहिए। प्राइवेट विद्यालय जितने भी है वो बच्चों के आरटी के बच्चों से जन आधार मंगवाएंगे और जन आधार में नाम, डीओबी, फादर नेम, मदर नेम, ये सारे है वो एक जैसे होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप पहले से ही जन आधार है वो माता पिता अपडेट करवा लें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।